भारत में भी बढ़ रहा चीन वाला कोरोना वेरिएंट, ये 16 लक्षण दिखे तो हो जाए अलर्ट। कोविड 19 के बढ़ते हुए मामलों ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना से लोगों को थोड़ी राहत मिली ही थी कि फिर से चीन, जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। मरीजों के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मीटिंग बुलाई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। चीन में कोविड 19 मामलों में उछाल के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के BF7 वेरिएंट के 4 मामले भारत में भी पाए गए हैं। गुजरात में जो 61 वर्षीय NRI महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है, उसे वैक्सीन की 3 डोज लगी हुई थी। कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और म्यूटेशन के कारण इसके लक्षण भी बदल रहे हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें वैक्सीनेशन करा चुके लोग भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। दरअसल कई ऐसे लक्षण हैं जिन्हें कोई भी इंसान सामान्य मानकर अनदेखा कर देता है, लेकिन ये लक्षण कोरोना के भी हो सकते हैं। यूके के हेल्थ स्टडी ऐप जोई पर संक्रमित हुए लोग अपने लक्षण बताते हैं। इस ऐप पर पिछले कुछ दिनों में संक्रमित लोगों ने कौन से लक्षणों के बारे में बताए हैं, चलिए जानते हैं। Express.co.uk के अनुसार कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से जोई ऐप लगातार कोविड के लक्षणों के बारे में ये जानकारी दे रहा है कि समय के साथ लोगों में लक्षण किस तरह बदल रहे हैं। हर वायरस की तरह SARS-CoV-2 कोरोना वायरस जो कोविड 19 का कारण बनता है, फैलने की क्षमता और इससे लक्षणों के कारण म्यूटेट हो रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि कोविड 19 के सबसे आम लक्षण कौन से हैं जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। गले में खराश, छींक, बहती नाक, बंद नाक, बिना कफ वाली खांसी, सिर दर्द, कफ के साथ खांसी, बोलने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, गंध न आना, अधिक बुखार, बुखार के साथ शिवरिंग, लगातार खांसी, सांस लेने में समस्या, थकान महसूस होना, भूख में कमी, डायरिया, बीमार होना। जोई हेल्थ स्टडी के मुताबिक गंध की कमी और सांस लेने में तकलीफ होना कोविड 19 के BF7 वेरिएंट के कॉमन लक्षण है। कोरोना के अन्य वेरिएंट में भी ये सबसे कॉमन लक्षण था। इंसोम्निया कोविड 19 का एक मुख्य संकेत हुआ करता था, लेकिन जिन लोगों को कोविड हो रहा है उनमें से सिर्फ 16% लोग ही इसे अनुभव कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस का कहना है कि कई लोग 5 दिन बाद भी दूसरों में संक्रमण नहीं फैलाते, लेकिन कुछ लोग संक्रमित होने के 10 दिन बाद भी संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को कोई लक्षण नजर आ रहे हैं उन्हें अनदेखा करने की जगह 5 दिन तक अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए और कम से कम 10 दिनों तक बुजुर्ग, बच्चों या बीमार लोगों से मिलने से बचना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल के MD डॉक्टर संगीता रेड्डी के मुताबिक भारत में कोविड वैक्सीनेशन अभियान और इन्फेक्टिव वैक्सीन को देखते हुए चीन में कोविड 19 के बढ़ने मामलों से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें चीन से आने वाली फ्लाइट्स के संबंध में नीतियों पर तुरंत काम करना चाहिए। चीन में फैला वर्तमान कोविड न केवल चीन के लिए एक दुखद त्रासदी है, बल्कि वैश्विक आबादी को भी बड़े जोखिम में डाल सकता है। एंटी टास्क फोर्स के वरिष्ठ सदस्य और कोविड टीकाकरण अभियान के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक भारत को चीन में बढ़ते मामलों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी काफी जरूरी है। भारत में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें बुजुर्ग, युवा और कम उम्र के बच्चे भी शामिल है।